पिताजी माताजी की मृत्यु को अब 3 दिन पूरे हो चुके हैं। कल उनका चौथा है। इसलिए उनकी माता की शांति के लिए हमने घर में चौथे की शोक सभा का कार्यक्रम रखा है। आज मैंने सभी घर वालों के सामने एक प्रस्ताव रखा है, जिसको परिवार के सदस्यों ने स्वीकार करके अपनी अपनी सहमति दे दी है। इसलिए मैं यहाँ आपको ये सूचित करने आई हूँ कि माताजी की 13वीं के भोज के बाद इस घर का बंटवारा हो जाएगा। सभी भाइयों को उनका हिस्सा मिल जाएगा और आपके लिए हमने गांव के पुराने घर के बाहर बना एक कमरा छोड़ दिया है, जहां पर आप जितने दिन चाहें उतने दिन रह सकते हैं। बड़े बरामदे में सभी पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ बैठे हुए श्री राम लखन जी अपने बड़े बेटे की पत्नी अर्थात घर की बड़ी बहू के द्वारा घर के बंटवारे की बात चुपचाप सुनते रहे और सूर्यास्त के बाद सीधे अपने कमरे में जाकर खिड़की के पास रखी हुई कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपनी भाभी, जिन्होंने इस घर को अपने हाथों से सजाया था, उनको याद करने लग जाते हैं। उन्होंने प्रशासन से सेवानिवृत्ति बस इसलिए ले लिया था क्योंकि माता जी की मृत्यु हो चुकी थी और इस घर एवं परिवार का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं था। वो इस घर की सिर्फ बड़ी बहू ही नहीं बल्कि एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ, एक भाभी, घर की मुखिया होने के साथ में एक अच्छी इंसान भी थी। उन्होंने कभी भी हमें माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने हमें एक अच्छा इंसान बनाया, अच्छी शिक्षा के लिए कॉलेज में दाखिला दिलवाया, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी स्वयं करवाई, नौकरी लगवाने में मदद की और एक अच्छे जीवन साथी के चुनाव में भी अपने अनुभवों को साझा किया। वो सिर्फ एक व्यक्ति थी जो अनगिनत किरदारों को बड़ी ही अच्छी तरह से निभा रही थी। उनकी तारीफ एवं उनका सम्मान पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला करता था। अगर आज उनके द्वारा बनाया गया ये घर बंटवारे की भेंट चढ़ने वाला है, अपनी भाभी की यादों में वो बीते हुए याद कर ही रहे थे, तभी घर के बाहर बनी चाय की गुमटी पर मोहल्ले के कुछ लोग उनके घर की तरफ देखकर बातें कर रहे थे। कितना अच्छा घर था। ये खुशियां हमेशा इस घर की चौखट पर ही बनी रहती थी। अरे भाई, अरे भैया, ये आज का जमाना है, नया दौर है। पैसों के लिए क्या कुछ नहीं होता है। एक समय था जब ये घर राम लखन जी की भाभी के नियम कायदे कानूनों से चलता था, मगर उनके चले जाने के बाद तो जैसे इस घर की रौनक ही चली गई। दोनों भाइयों की गंभीर बीमारी से मृत्यु और फिर बच्चों में बंटवारे की लड़ाई ने तो हर सुबह और शाम अपना ठिकाना यही बना लिया है। हर पल बस चिंता और अनहोनी ने इस घर की नींव को हिलाकर रख दिया है। और ये देखो, अभी माँ की मृत्यु को 3 दिन ही हुए हैं और सभी ने बंटवारा भी कर लिया। अरे भाई, इस घर की नई बहू का क्या हुआ? सब कुछ एक ये है बड़ी बहू और एक वो थी बड़ी बहू, इस घर की नींव रखने वाली। इन सभी बातों को सुनकर श्री राम लखन जी का दुख और बढ़ गया और कब उनकी आंख लग गई, उन्हें स्वयं भी पता नहीं चला। अगले दिन सामान रखने और उठाने की आवाजें जब उनके कानों में गई, तब उनकी आंख खुली और कमरे के बाहर आकर उन्होंने देखा कि शोक सभा के कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। सभी घर वाले स्वयं अपने हाथों से सब कुछ कर रहे थे। 1 घंटे के कार्यक्रम के बाद सभी जा चुके थे। अब घर फिर से एक खामोशी की चादर ओढ़ने लगा था। देखते ही देखते 13वीं का दिन भी आ गया था। 13वीं के कार्यक्रम के बाद भोज की तैयारी शुरू हो चुकी थी। लोग सिर्फ भोजन ग्रहण करते और बंटवारे की बातें करने लग जाते। किसी को श्री राम लखन जी की हालत पर दया आती तो कोई परिवार के सदस्यों की बुराई करने लग जाता। भोज का कार्यक्रम भी अब पूरा हो चुका था। सभी मोहल्ले के लोग घर के बंटवारे को देखने के लिए बाहर इकट्ठा हो चुके थे। घर की बड़ी बहू को श्री राम लखन जी के कमरे को खाली करवाते समय उनकी बड़ी भाभी की डायरी मिल जाती है, जिसे वो पूरा पढ़ लेती है। उसे अपनी और अपने घर वालों की गलतियां मालूम हो जाती हैं। वो ये सब कुछ जानकर वही जमीन पर बैठकर रोने लग जाती है।
तभी वकील साहब बंटवारे के सभी कागज लेकर आ जाते हैं। सभी के हस्ताक्षर करवाने के लिए कागज सभी घर वालों को दे देते हैं। सभी घर के सदस्य कागजों को पढ़कर हस्ताक्षर कर वकील साहब को कागज देकर अपने हिस्से को लेकर अपना अपना सामान गाड़ी में रखवाने लग जाते हैं। तभी वकील साहब कहते हैं कि जरा रुकिए, इस घर की बड़ी बहू के कागज कहाँ हैं? जब तक वो हस्ताक्षर नहीं करेगी, आप में से कोई भी अपना हिस्सा लेकर यहाँ से नहीं जा सकता। फिर कुछ पलों के बाद अपने हाथों में श्री राम लखन जी की बड़ी भाभी की डायरी पकड़े हुए बड़ी बहू बाहर आती है। सब उनसे कागजों पर हस्ताक्षर करने को कहते हैं, जिससे वो अपना हिस्सा लेकर चली जाए। वे वकील साहब से कागजों को लेकर फाड़ते हुए कहती है कि कैसा बंटवारा, ये घर हमारा नहीं है, बल्कि हमारे पिताजी की बड़ी भाभी अर्थात इस घर की असली बड़ी बहू जी का है, जिन्होंने इसे सिर्फ अपने खून पसीने से नहीं बल्कि स्वयं अपनी आत्मा से सींचा है। हम इसका बंटवारा नहीं कर सकते। ये सुनकर परिवार के सभी सदस्य की आंखें भर आती। सभी श्री राम लखन जी से अपने किए की माफी मांगने लगते हैं। वे सभी को माफ करके अपने सीने से लगा लेते हैं। आज वो अपनी बड़ी बहू में अपनी बड़ी भाभी की छवि देख रहे थे, जिन्होंने आज फिर से अपना कार्य किया है।